तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, तो पहले हम चाहेंगे कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए हमारे साथ। क्या करिएगा, आपकी स्क्रीन पर वीडियो मतलब फोटो आ रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है, क्या दे रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू द सिमिलर चार्ज पार्टिकल इज इक्वल्स टू इतना कुछ दे रखा है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे को क्या निकालना है। देखिए हमारे को निकालना है क्या, सेपरेशन। हमारे को निकालना है सेपरेशन, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ये निकालना है तो इसके ऊपर हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क कर लिया। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज दे रखा है। तो हमको दे रखा है मास। मास हो गया 1। देखिए आप पहले लाइन में पढ़िए, अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम के मास पे, तो ये है मास 1 ग्राम। तो हम कभी आपको हम बता दें, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले हम उसे एसआई यूनिट में हमेशा कन्वर्ट करते हैं। तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 kg हो जाएगा। ये मास हो जाएगा 1/1000 kg, क्योंकि ये हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा यूनिट में होता है, हमेशा ध्यान रखना होगा। कहीं आप लोग बना रहे हो तो ये ऐसा यूनिट नहीं किए होंगे। ऐसा गलती सभी में हो जाता है कभी कभी कि हम ऐसा यूनिट में नहीं करते हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। फिर देखिए हमारे को दे रखा है फोर्स। फोर्स दे रखा है, देखिए ड्यू टू सिमिलर पार्टिकल, मतलब उसके बीच में सिमिलर पार्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो पार्टिकल जो है ना, ये M1 है और ये जो M2 है, ये दोनों सिमिलर का सिंबल ऐसे हम देते हैं, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं सिमिलर पार्टिकल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, M1 इक्वल्स टू M2। क्या लेंगे सिमिलर में, M1 इक्वल्स टू M2 और ये हो जाएगा M। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब दे रखा है इज इक्वल्स टू इतना न्यूटन। तो हमारे पास क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -17 न्यूटन। हमारे को फोर्स दे रखा है। ये सेपरेशन हो गया, मास हो गया और ये हो गया हमारा फोर्स। इसको इसके साथ रख देते हैं। ठीक, इतना हमारे को मिल गया। अब देखिए अब हमारे को निकालना है कैलकुलेट सेपरेशन। तो अब हम इसको देखिए, सॉल्विंग अप्रोच क्या होगा, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए तो पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे को सेपरेशन निकालना है। और यहां पे पहले लाइन में दे रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, पहली लाइन में क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको जब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहा होगा तो कम से कम एक बात तो पता ही है ना, जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ये हमें याद करना है, याद रखे रहना। ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा बात कर रहा है तो हमको जी तो पता होना चाहिए। और हमको फिर क्या देखना, देखिए हमको क्या दे रखा है, जी दे रखा है, एफ दे रखा है और मास दे रखा है। तो याद होना चाहिए, हमारे पास याद होना चाहिए कि हमें एक फॉर्मूला याद रखा है, फोर्स इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन R²। ये हमने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, GM1M2 अपॉन R², M2 अपॉन R²। अब हमारे पास ये फोर्स दे रखा है। अब देखिए फोर्स मिल गया हमको। अब देखिए क्या देखना होगा कि हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्स। यहां पे देखिए फोर्स, यहां पे फोर्स मिल गया भाई, अपन को तो फोर्स मिल गया भाई। जी भी दे रखा है, जी भी मिल गया। और हाँ मास M1 M2, मास भी मिल गया M1 M2। निकालना क्या है, बचा क्या है, R। सेपरेशन बड़ा इजी है। अब हम सारा वैल्यू पुट करेंगे और R निकाल लेंगे। देखिए समझ में आ गया ना, सब चीज दे रखा है तो निकालना है। मैथमेटिक्स सॉल्व तो करना पड़ेगा यार, सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6.4 का वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, 6.67 इंटू 10 की पावर -17 इज इक्वल टू जी। ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11।
इंटू m1 हमने क्या रखा है, इसे भी ये क्या है 1/1000, तो हम इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक, ध्यान देना यार, 3 जीरो है, ध्यान देना। अपॉन आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है जी, इससे कट गया। ठीक, और 10 की पावर -17 इजिकल्स टू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब भाई क्या होगा, 10 की पावर -17 इजिकल्स टू 10 की पावर, देखिए जब हमारे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -11 प्लस -3, इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, -17 अपॉन आर स्क्वायर, आ गया। अब भाई ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजिकल्स टू 1, आर स्क्वायर इजिकल्स टू 1। अब क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू +1, अंडर रूट डालते हैं ना, जब भी हम ये हो जाएगा आर स्क्वायर इजिकल्स टू अंडर रूट ऑफ 1, तो आर क्या जाएगा, +1 होगा और -1 होगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा भाई, कभी भी रेडियस लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो भाई ये एक लेंथ है भाई, इसको मानते हैं कितना होगा, 1 मीटर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये 10 सेंटीमीटर एक कांस्टेंट है ना, पॉजिटिव है ना, निगेटिव तो है नहीं। तो आर क्या है हमारा, +1 होगा, -1 नहीं होगा, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हमारा रिजल्ट आ गया, आर इजिकल्स टू 1। अब याद आया कि भाई 1 आ गया, तो इसका यूनिट क्या होगा, हाँ याद आया। देखिए ऐसा होता है ना कि जब भी तो आपको याद आएगा कि हमेशा हमने क्या करते हैं, एसआई यूनिट में हमेशा सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर। इट्स ऑल। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। हमारे को क्या निकालना है, सेपरेशन। क्या निकालना, सेपरेशन। क्या निकालना, सेपरेशन। मांग रहा हूं, मास दे रखा है, देखियो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 1, मास दे रखा है 1 ग्राम दे रखा है। और उसके बाद सिमिलर पार्टिकल है, तो क्या हो जाएगा, m1 m2, और ये दोनों m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m1/1000। और उसके बीच में फोर्स दे रखा है, उसके बीच में दे रखा फोर्स इक्वल्स टू फोर्स इतना दे रखा है। और हमको ये सब तो देख करके याद आ रहा है कि भाई कहीं ऊपर में पहिल का लाइन में ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 6.67 10 की पावर -11। ठीक, अब हमको याद आता है भाई, कभी हमें सर ने बताया था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब देखिए फोर्स का वैल्यू मैंने पुट, अब हमको ये सब देखना है। तो फोर्स हमको दे रखा है, देखिए हम पहले शुरू से जाते हैं, हमको दे रखा है मास, सिमिलर मास। हम क्या है, सिमिलर मास। तो m1 पता है, m2 पता है, m1 हो गया, m2 हो गया, क्या हो गया, 1000 हो गया, 1000 नहीं 1/1000 हो गया। अब देखिए जी हमको पता चल गया, याद करना था, हमने बताया था पहले भाई, याद करना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे। और फिर दे रखा था उसके बीच में फोर्स, तो फोर्स भी हमने यहां पे चिपका दिया, वैल्यू पुट कर दिया। क्या किया, वैल्यू, आज से वैल्यू बोलेंगे, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू पुट कर दिया हमने। देखिए तो ये हो गया, हमने वैल्यू पुट किया, क्या किया, वैल्यू पुट किया 6.67 10 की पावर -70। इंग्लिश हमको आता नहीं है, ट्राई कर रहे हैं बोलेगा। अब क्या है,
वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे जी m1 m2, जी का वैल्यू यहां से आ गया, m1 यहां से आ गया और m2 यहां से आ गया, m1 m2 m1 m2, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया भाई, एक तलवार से लिया, इसमें खचा खचा कर दिया, सामने सामने कट गया। अब क्या हो गया, 10 की पावर -17 हो गया और यहाँ वैल्यू पुट साइड डायरेक्टली हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर 10 की पावर क्या है ना कि 1/10 की पावर 3 है। देखिए अब ध्यान से, ये हमको 1/10 है तो 10 की पावर -1 लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से 1/10 100 हो जाएगा तो 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, लिखते हैं। तो 1/1000 क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो वही मैंने यहां पर कर दिया, पहले के साथ किया था तो दूसरे के साथ भी कर दिया, आर स्क्वायर हो गया। इसको मैंने क्या कि हमें को जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना तो पावर क्या होता है, ऐड क्या होता है, हमको पता होना चाहिए a की पावर b मल्टीप्लाई a की पावर c होता है। तो क्या होता है, ये होता है a की पावर b प्लस c। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसको, अपन क्या करेगा, इसको ऐड करेगा। 11 प्लस 3 कितना, देखिए 11 प्लस 3 14 होता है, क्या होता है 14, 14 प्लस 3 17, 14 15 16 17, तो 17 आ गया। इसको इसे खचा आर स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, क्या बन, 1 नहीं बन। अब भाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आया, अब इसको मैंने स्क्वायर को उधर किया तो अंडर रूट आया, क्या अंडर रूट। अब हमको पता होना चाहिए भाई, कभी भी अंडर रूट हटता है ना, देखो प्लस आता है, माइनस आता है, +1 और -1। अब सोचो भाई +1 होगा कि -1 होगा, देखिए अरे भाई हमको पता है ना, आर क्या है, सेपरेशन है। सेपरेशन क्या है कि लेंथ है, क्या है ये लेंथ है। लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, ये एक लाइन है, कभी ये निगेटिव हो सकता है क्या, कभी बोलते हैं -1 इसे 10 सेंटीमीटर मानते हैं, तो कभी ऐसा बोलेंगे कि -10 सेंटीमीटर का निगेटिव होता है क्या लेंथ, नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसका कोई एक वैल्यू होता है, क्या होता है वैल्यू। तो हमने क्या किया, इसके अंदर +1 था, उसको हमने ले लिया और -1 को हटा दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब बात है कि भाई 1 आ गया है तो यूनिट क्या होगा। अब यूनिट होगा कि हमको याद आया कि हाँ कभी हमने पढ़ा था कि जरा सारा जो सारा यूनिट होता है वो एसआई में होता है, तो लेंथ का यूनिट क्या है एसआई में, मीटर है, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।